भगवान को पता था कि कलयुग के प्राणी बहुत निकम्मे होंगे, बहुत आलसी होंगे। आप में से कौन कौन आलसी अपने हाथ खड़े कर दे। आज कोई हाथ खड़े नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि सबसे बड़ा आलसी तू खुद है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उस उम्र में तेरे माँ बाप ने तुझे एक धंधा दे दिया है, दुकान खोल दिया है तेरे लिए। अब उसमें ना कोई सवाल का झंझट, ना उसमें कोई जवाब का, और ना ही किसी रिजल्ट का। देश संकट में है। दोस्तों, धंधा, बिजनेस, सबकी ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में हम धंधा करें, बिजनेस करें और बहुत सारे पैसा कमाएं। लेकिन मेहनत करके धंधा खड़ा करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए कुछ लोगों ने धर्म का धंधा स्टार्ट कर लिया है, जो थोड़ा उस धंधे के मुकाबले में आसान होता है। वैसे तो मैं अपने वीडियो में सभी धर्म मजहब की वीडियो दिखाते आया हूँ, उनको एक्सपोज करते आया हूँ, उनके बारे में बात करते आया हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ उन लोगों से मिलाने वाला हूँ जो धर्म का चोला ओढ़कर हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और जिनको सख्त इलाज की जरूरत है। यह कुंवारी माता, लगता है बचपन में इनके माँ बाप इनको झूला झूलाना भूल गए थे, क्योंकि वो अपने दूसरे काम में बिजी थे। तो इसलिए ये बड़ी होकर खुद पालना खरीद लाई और झूला झूलना शुरू कर दी। अब यहाँ धर्म का एंगल डाल दिया गया तो पैसे भी आएंगे। मतलब झूला झूलो, अंधविश्वासियों को चूना लगाओ, पैसा कमाओ। हाँ, यहाँ भी वही सेम टू सेम हाल है। इसका भी बचपन खराब हुआ है, इसने भी धर्म का धंधा खोल लिया है। बाकी एक चीज़ आप लोग शायद गौर किए होंगे, जब वीडियो आप लोग इस क्लिप को देख रहे थे तो आपको लगा तो जरूर होगा एक बार कि ये नाग बीच में कुछ ना कुछ अचानक करेगा, अचानक हमला करेगा। और हुआ भी ऐसा, ये नाग उठा, फन फुलाया और नाचने लगा। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी के पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दादाजी के दादाजी, हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए सेवा करत करत, पूजा करत गए। मुगदर धरे हनुमान जी धरे बागेश्वर धाम पे, जहाँ बालाजी प्रकट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा और कई लोगों पे हनुमान जी आ जा। ये है असली बात इन पाखंडियों के लिए। किसी के ऊपर हनुमान जी आ जा रहे हैं, किसी के ऊपर काली माता आ जा रही हैं, कोई देवी बना फिर रहा है, कोई कुछ बना फिर रहा है। देखो, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, मान्यता के हिसाब से भगवान की प्राप्ति, भगवत की प्राप्ति उसको होता है जो कड़ी तपस्या करता है। हमारे ऋषि मुनि तो जो पूरी जिंदगी तपस्या में लीन रहते थे, फिर भी कुछ लोगों को ही भगवान के दर्शन हो पाते थे। लेकिन यहाँ पैदा होते ही सब कुछ इनके पास आ जाता है। भगवान खुद इनके शरीर के अंदर घुस जाते हैं, खुद ही भगवान से संपर्क जोड़ लेते हैं। वैसे ही बागेश्वर बाबा ने जो बोला वो तो सही है, लेकिन शुरुआत भी बाबा जी ने कुछ इसी अंदाज में किया था, यहीं से किया था। ये भी भूत भगाने का ही काम करते थे। लेकिन समय के साथ, उम्र के साथ ये धीरे धीरे मैच्योर हो गए हैं और अब जो काम करते हैं वो पाखंडियों से हट के होता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या भक्ति करते हो और 1.5 लाख का आईफोन भी चलाते हो। उनको मैं बोलता हूँ कि गंदे काम करने वाले लोग, चोरी डकैती करने वाले लोग इस फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम धर्म का प्रचार करने वाले लोग क्यों नहीं कर सकते। गुब्बारे, तनी खाने पर तो रहम कर दे, कम खाया कर। गुब्बारे के अंदर से आवाज ही नहीं निकल पा रही है, अब तेरी ये हाल हो गया। जहाँ तक आईफोन की बात है तो सही बात है, तू चला आईफोन, हम लोग चले जाएंगे स्कूल। मुझे मीठा चाहिए तो मीठे पे चला, बकरा चलाई तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। ठीक है माँ, आप मीठे पे ही चलो। जब मैं मीठे पे भी उतना ही करती, मैं बकरे पे भी उतना करती है। ए गुंडी साले, तुम बकरा जाके किसको बनाते हैं? देखो जी, मान्यता है कि जब भगवान किसी के ऊपर सवारी लेते हैं, वैसे तो ये पॉसिबल आज के समय में नहीं है, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी
अगर मान लीजिए भगवान किसी के ऊपर सवारी लेते हैं तो जो भगवान हैं उनका जो कैरेक्टर है, उनकी जो जीवन शैली रही है, वो उस इंसान के अंदर आ जाती है और वो सामने वाले इंसान से उसी भाषा में उसी तरीके से वार्तालाप करता है। लेकिन आप बताओ दोस्तों, ये गांडी चुड़ैल जिस प्रकार से माता बनी हुई है और जो छवि प्रस्तुत कर रही है वो बर्दाश्त करने लायक है? इसको बकरा खाना है, सामने वाली को आपत्तिजनक शब्दों से पुकार रही है। अब ये धर्म का हमारे अपमान नहीं है तो क्या है? असल में ये लोग कोई माता नहीं होती, इनके ऊपर कोई सवारी नहीं आती है। ये सब पैसों का खेल है, पैसे कमाने का धंधा है। लेकिन अंधविश्वास में फंसे लोग क्या करें बेचारे, वो और फंसते चले जाते हैं। वो इनको भगवान मान लेते हैं, भगवान का रूप मान लेते हैं इनको, और अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई धीरे धीरे इनके ऊपर, मेहनत की सारी कमाई धीरे धीरे इनके ऊपर लुटा देते हैं। ये करोड़पति बन जाते हैं और वो मांगते हैं मंदिर के बाहर भीख। पर जब मैं कान्हा को फ्रूट्स खिला रही थी तो वो बदमाशी कर रहे थे और फ्रूट्स खा ही नहीं रहे थे। तो मैंने कान्हा से पूछा कि कान्हा क्या हो गया, आप खा क्यों नहीं रहे, आप बदमाशी क्यों कर रहे हो? रुकिए, मैं अभी आपकी शिकायत राधा रानी से करती हूँ। फिर मैं लाडली जी के पास गई, मैंने कहा देखिए लल्ला बदमाशी कर रहे हैं, वो खाना खा ही नहीं रहे हैं। तो लाडली जी ने आते के साथ ही लल्ला को थोड़ी सी डांट लगाई और लल्ला उल्टा मुझसे ही गुस्सा हो गए। फिर मैंने लल्ला को थोड़ा सा पुचकारा, मैंने कहा बच्चा ऐसे नहीं करते, आपकी तबियत खराब हो जाती है, इसलिए तो मैंने राधा रानी को कहा था। तो लल्ला ने कहा कि मुझे राधा रानी के साथ ही फ्रूट्स खिलाओ, तब मैं आराम से खा लूंगा। तो फ्रूट्स खिलाने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को प्यार कर ही रही थी कि कान्हा बिना बदमाशी किए राधा रानी के साथ चले गए खुद ही विश्राम करने के लिए। मैंने भी पर्दा लगा दिया और मैंने कहा कि आप मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती। गाली नहीं दे सकता, इसीलिए तो आज ये ट्रेंड बना हुआ है, ज़्यादा व्यूज देने वाला ब्लॉग। ये भगवान को फ्रूट खिला रही है, पुचकार रही है, डांट रही है, बात कर रही है भगवान से। वैसे मामला ये ब्लॉग वाला यहीं तक नहीं है, पढ़ाते भी हैं। मेरे केशव है, ये 25 सितंबर 2019 को मेरी गोद में आए थे। मुझे लगा जब ये मेरा बालक है तो ये अनपढ़ तो नहीं रहेगा ना, इनको पढ़ाया था 1 साल। फिर इसके बाद ये जब ये 4 साल के हो गए तो दयालबाग में एक स्कूल है, इनका विधिवत एडमिशन कराया, इनका बाकायदा फॉर्म वगैरह सब भरा गया, इनकी फीस, इनका सारा खर्चा, इनकी किताब वगैरह सब विधिवत आती है और पढ़ाई इनकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, केशव जी पढ़ रहे हैं स्कूल में। देखो जी, ये सब तो ये पाखंड होता रहेगा, लेकिन हमारा कहना है कि केशव जी का एडमिशन जिस स्कूल में हुआ था पहले उस स्कूल को बंद कराइए, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं बंद हुआ तो फिर जिस प्रकार ये अंधविश्वास दिखा रही है उस स्कूल के सारे बच्चे वैसे ही फंस जाएंगे और बाद में वो ज़िंदगी में कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। सिर्फ मंदिर के बाहर भीख मांगेंगे, अपना पेट भरेंगे, और जो थोड़ा चालाक हो जाएंगे वो रोड पर ऐसे काम करेंगे। तो बेटा खुश रहेगा बेटा, अपने 100 का नोट माता को छू के साथ ले जा, अपने अच्छे काम पे लगाना, अपना 100 रुपए छू ले माता को, फिर इनको जाके माँ के मंदिर में लगा देना बेटे 100 रुपए को। जा माँ काली कर दे बेड़ा पार, बोल जय माता दी बेटे, जैसे बोल के माता रानी के मेरा दुख ले जा, ये मेरे मन में घमंड तो नहीं आ जाए। आज पर माता के मंदिर में चल रहे बेटे, ये तेरे नाम का माता जी की मन पूजा में लगेगा, क्या ये पूजा में लगेगा, तेरे को माता की ले लिए। गजब टोपीबाज निकली माता जी, दिमाग और आँख के सामने से 100 रुपये का नोट जाता हुआ ये भाई ज़िंदगी में तो कभी भूलेगा नहीं। बाकी माता जी जो भाई साहब बने हुए हैं, माता जी का रूप ले रखे हैं, इनका काम हो गया पूरा। अब ये धीरे से जाएंगे अपने कोपचे में और सब कुछ उतार देंगे और आ जाएंगे अपने असली वाले रूप में। पहुँचेंगे दारू के ठेके पर, लगाएंगे पौआ, मस्त से सो जाएंगे और वो भाई पूरी रात सोता रहेगा हमारे आँख के सामने से। हमारे पढ़े लिखे होने के बावजूद 100 रुपये का नोट निकाल लिया। देखो जी, जहाँ तक हमको ये वीडियो देखकर समझ में आया कि भाई साहब को रही होगी पहले पेट की समस्या। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया होगा और डॉक्टर साहब ने बोला होगा देखो भाई तुमको करना होगा योगा। लेकिन भाई निकले अलग माइंड वाले, अलग टैलेंटेड वाले। सोचा कि कुछ अलग करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं जिससे पैसा भी आए और कब्ज भी दूर हो जाए। तो शुरू कर दिया धर्म का धंधा। वो बोलते हैं एक तीर से 2 निशाना, कब्ज, बीमारी सब कुछ जाएगा, साथ में नोट भी आएगा। जय बिहारी जी की सभी भक्तों को आप देखे अभिनव अरोड़ा, यहाँ बिहारी जी आकर के ऐसे ही लोग देखिए ये सेवा भाव में लगे हुए हैं।
जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए, देखो ये देखो यूट्यूबरों को यूट्यूबर वृंदावन में आकर के आप देखिए हमारे में क्या होता है। जहाँ गंदगी है देखिए, ये सफाई नहीं है। ये मेरा काम है, मैं आप अपना करो। ये देखिए हमारे वृंदावन में यूट्यूबरों का आकर के आतंक, जो यहाँ सफाई कर रहे हैं ये भैया है, प्रतिदिन यहाँ सफाई करते हैं। कुछ भी कर लो भाई, इसको कितना भी एक्सपोज कर लो, कितना भी वीडियो बना, लेकिन इसके और इसके माँ बाप को सब कुछ पता है कि देश में नासमझ और अंधविश्वास में फंसे लोगों की कमी नहीं है। वो इसे अपना भगवान मानते ही रहेंगे। इसे नीले कबूतरों को समझाना आसान नहीं होता, वैसे नीले कबूतर भी वहीं से निकलते हैं, इन अंधविश्वास वाले कैटेगरी से ही निकलते हैं नीले कबूतर जो हैं। इन दोनों को समझाना इम्पॉसिबल है। तो ऐसे लोगों की दुकान चलती रहेगी। ये आईफोन अभी खरीदा है, कल एरोप्लेन खरीदेगा। हमारे असली गुरु इन लोगों की वजह से, इन लोगों के छिछोरेपन की वजह से, हमारे जो असली गुरु होते हैं वो होते हैं बदनाम। बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां पर ऑपरेशन कालनेमी का बड़ा असर हुआ है। हरिद्वार में 6 और ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। साधु बनकर घूम रहे थे जाफर, साबिर, इनको गिरफ्तार किया गया है। सलीम को भी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद हसन नाम के शख्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा भीमसेन और महेश को भी गिरफ्तार किया गया है। बिहार यहाँ पर ये क्या करने आए हो? तस्वीरें आप देखिए, हाँ। सावन का महीना और इस बीच ऑपरेशन कालनेमी का काम करते हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद, आगरा जिला। मोहम्मद हसन, गाँव का नाम दहा, बागपत जिला सुपौल, बिहार। यहाँ पर क्या करने आए हो? घूमने आया था।